हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखेंगे आज का, उसके बाद में हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया जिसके अंदर मुझे लगभग 8300 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आज के दिन। चलो मैं अभी आपको मेरी हमेशा की तरह ऑर्डर विंडो दिखाता हूँ। ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। अभी चलो अब ये देखोगे यहाँ पे बहुत से मैं ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, तो आज मैं दिखाता हूँ इन ऑर्डर कैंसिल करने का फ़ायदा क्या होता है। तो अभी देखो यहाँ पे आज के दिन एक फ्री ट्रेड लगी थी पुट की साइड में। तो ये देखो, ये ऑप्शन देखो यहाँ पे कितना गया हुआ है। यहाँ से ये 3 से 4 यहाँ पे चल रहा था और यहाँ से लगभग 35 तक गया है। ये बिना ऑप्शन बैंक निफ्टी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आया था आज के दिन डाउन साइड में, लेकिन ये इतना अप साइड में गया। तो ये फ्री ट्रेड लगती है। इन्हीं को से बचने के लिए मैं ऑर्डर को हमेशा हटाता रहता हूँ जब भी प्राइस नीचे आ जाती है। तो आप भी खुद भी कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत बार ये होगा कि फ्री ट्रेड के कारण जो ऐसे जाते हैं वो आपके बच जाएंगे। अभी चलो अब देखते हैं निफ्टी के अंदर कल के दिन कैसे काम करते हैं। कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है और वैसे भी हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के दिन हमारी ट्रेड थी कि इस स्विंग को ब्रेक करेगा, आज का जो डे लो था पहले वाले दिन का उसको ब्रेक करेगा तो हम एक यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। ये ट्रेड हमारी बनी, लेकिन इसका ऐसा लीट हुआ। उसके बाद दूसरा डिस्कशन था कि इससे ऊपर निकलेगा तो हम कोई कॉल की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड हमारी यही थी कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में तो ये थोड़ा नीचे ओपन हुआ, उसके बाद ये यहाँ से लगभग 140-50 पॉइंट से आ रहा था मार्केट। तो जब इतना मूवमेंट आ जाता है 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ जाता है, तो उसके बाद में यहाँ से हम 100 पॉइंट के लिए और ट्रेड करना कोई हमारा औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इतना मूवमेंट बहुत ही कम डे पे आता है। तो आज के दिन हमारी ये एक ट्रेड बनी थी पुट साइड में, इसका हमारा आज के दिन ऐसा लीट हुआ है। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो अभी अगर हम देखेंगे मार्केट पहले वाले दिन बहुत ही अच्छा डाउन साइड में आया था, लेकिन अभी ये थोड़ा बाउंस बैक यहाँ पे कर रहा है कि ये रेंज बनाई, फिर यहाँ पे ये आज भी रेंज बनाई सुबह सुबह, उसके बाद में ये अप साइड में गया फिर वापस आया। तो अभी ये अगर इसको वापस से ब्रेक करेगा तो अप साइड में भी एक मूवमेंट आ सकता है। तो 22,360 से अगर ऊपर निकलता है कल के दिन तो हम एक सी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग ज़्यादा बड़े टारगेट हम नहीं देखेंगे। ये जो स्विंग है ये स्विंग इस एरिया का यहाँ तक कि हमारे टारगेट रहेंगे जो लगभग 22,440, ये हमारे यहाँ के टारगेट रहेंगे। इसका एसएल हम लगभग 30 पॉइंट का ही रखेंगे, इससे बड़ा भी हम एसएल नहीं रखेंगे इसका। अगर नीचे की साइड की अगर बात करें तो ये एक देखो ट्रेड लाइन बन रही है, ये यहाँ से ऐसे, तो ये ओवर अप साइड में लेके जाएंगे। तो इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर बाई करना है, या फिर इस स्विंग को ब्रेक करेगा उसके बाद में हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। इससे पहले हमें ये नहीं कि जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया हमने कोई पोजीशन बना ली, क्योंकि हो सकता है वो इस स्विंग से सपोर्ट ले ले। तो इसलिए हमें इसको ब्रेक करने के बाद में प्लान करना है, इस स्विंग को ब्रेक करेगा या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तब। इसके टारगेट हमारे फर्स्ट टारगेट हमारे लगभग यहाँ तक के रहेंगे। इससे भी हम लगभग 30-40 पॉइंट ज़्यादा टारगेट इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन जिसने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया था उसे इससे थोड़ा बहुत 30-40 पॉइंट और नीचे तक आया, जब तक वो कोस्ट टू कोस्ट पे रहेगा तो वहाँ तक उसे डर नहीं रहेगा ऑप्शन सेलर को, तो इतना मूवमेंट नीचे तक भी आ सकता है। तो 22,160 का हम टारगेट रख के भी एक पुट की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जो लोग हमारे 100 पॉइंट तक के टारगेट इसके अंदर रहेंगे। गैप डाउन की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, या फिर 10:30 तक कोई भी ट्रेड का प्लान हम नहीं करेंगे। उसके बाद में हम ट्रेड का प्लान करेंगे कि किस साइड में हमें दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे हमें एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का डिक के बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर हम सुबह से कोई ट्रेड ले लेंगे और गैप डाउन के अंदर हमें प्रीमियम थोड़े हाई मिलेंगे, इस कारण से हमें सुबह से थोड़ी देर के लिए मार्केट को अवॉइड करना है, उसके बाद में हम ट्रेड का प्लान करेंगे। हम ये भी सेटअप बना सकते हैं कि जैसे 10 बजे तक ओपन होता है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, फिर 10 बजे तक जो भी हाई लो रहेंगे उनको मार्क करके रखेंगे और जिस भी साइड हमारा ब्रेक करेगा उस साइड में हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये सेटअप हमारा एक्सपायरी के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, तो आप इस सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो फिर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन के ऊपर कॉल को ही बाई करना है। पुट को कोई भी सिचुएशन में हमें गैप अप की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं देखना है कि गैप ओपन होने के बाद में हमें पुट की ट्राई बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।